मां तेरे वस चवे ते तू मैनू उम्र कैद करा देवे। सुल्तान राय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम था जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। सब लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें बहुत सारे फनकार आए और चले गए, लेकिन रईस साहब का नाम हमेशा के लिए एक अमर हो गया। उसकी वजह क्या थी? रईस साहब के कई रूप थे। एक तो फिल्म वाला रूप था, फिल्म में जो वो ऊंची आवाज़ में बोलता। एक दूसरा रूप था जिसमें वो एक इबादत गुजार, एक कारी, एक हाफिज कुरान, लोगों से मोहब्बत करने वाला। लोग कहते हैं कि वो चंद शख्सियात से मुतासर था। उनमें से तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा नाम है और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तारिक जमील का हाथ है, क्योंकि रईस साहब की ज़िंदगी फिल्मी ज़िंदगी थी, लेकिन फिल्म से पहले और तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। ये जो उनका फिल्म का शौक़ था, इस शौक़ के साथ साथ उनकी सीरत की जो तमीर थी उसमें तारिक जमील साहब का भी हाथ था। और रईस साहब उनसे गाहे बगाहे पूछते भी रहते थे कोई मसाइल होते। रईस साहब एक तरफ फिल्म में इतने हिट थे कि हर तरफ उनकी एक वो जो बड़कों वाली अदाकारी है वो सामने थी, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे किरदार अदा किए। कहीं कहीं वो किसी किसी फिल्म में वो बाप का रोल उन्होंने किया, खूबसूरत अदा किया, भाई का रोल खूबसूरत अदा किया, शरीफ इंसान का, पुलिस वाले का, बहुत सारे रूप हैं उनके। मगर हकीकी ज़िंदगी में बहुत नरम मिजाज थे, इबादत गुजार थे, ज़कात देने वाले, नमाज पढ़ने वाले, इतने अजीम इंसान थे कि सब अदाकार या अदाकारें जो उनके साथ काम करती हैं, वो सब ने कहा कि रईस साहब हमारे भाइयों जैसा था, हमारे बाप जैसा था। हमें उनके साथ काम करते हुए या सफ़र करते हुए कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी गैर मर्द के साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हो या दुनिया की शोबिस की जो रंगीनियाँ हैं, उनमें बहुत सारे लोग खो जाते, लेकिन रईस साहब ऐसे नहीं थे। रईस साहब की ज़िंदगी में एक तो वो सिर्फ मेहनत पे यकीन रखते थे, अल्लाह पे यकीन रखते थे, और कहते थे आप मेहनत करें, खुदा उसका अजर देगा, इज़्ज़त देगा। रईस साहब ने दिन रात काम किया। रईस साहब ने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया। रईस साहब ने मस्जिदें बनवाई और बहुत सारे ऐसी ऐसी जगहों पर कुरान मजीद मसाजिद में दिए जहाँ छोटे बच्चे रहते थे। और उनके मोहल्ले में या उनके इलाके में जो ख़वातीन बेवा थीं या जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी करवाते थे, जहेज़ का सामान देते थे, लोगों की मदद करते थे। क्यों? रईस साहब फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एक अच्छी सीरत रखने वाले अदाकार। बहुत से अदाकार आए जो शराब नोशी और ज़िनाहकारी में लगे और उनका नाम तक ख़त्म हो गया। बहुत सारे अदाकारों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी आखिरी उम्र में उनको पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन रईस साहब वो फ़नकार थे कि जहाँ बैठे एक महफ़िल जमा ली, साफ़ी आते, उनसे मिलते, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, बच्चों के साथ खेलते रहते, सिर्फ अपने बच्चों के साथ भी नहीं। हाँ, आपको एक और बात बताऊं कि अगर दूसरे अदाकारों के बच्चे भी उनसे छेड़ते, खेलते, उनके साथ घुल मिल जाते और ऐसी ऐसी बातें करते कि बस बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, बड़ों के साथ बड़े। न जब भी अज़ान का वक्त होता चले जाते नमाज़ पढ़ने। बहुत सारी साथी अदाकारा ऐसी भी थी जो बेराह रवी का शिकार थी और वो उस मुआशरे में रहकर, उस माहौल में रहकर बिगड़ चुकी थी।